जंगल के बिल्कुल किनारे मिट्टी और टूटे हुए पत्तों से बना एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था 19 साल का अमन और उसकी 12 साल की छोटी बहन रिया। माँ बाप दोनों को छोड़कर बहुत पहले इस दुनिया से जा चुके थे। अब इस जंगल के साए में सिर्फ भाई बहन और उनकी मजबूरियां जिंदा थीं। उस दिन रात से गहरी बरसात हो रही थी। बारिश की बूंदें छत के छेदों से टपक टपक कर घर के अंदर गिर रही थी, कभी अमन के कंधों पर, कभी जमीन पर। छोटी सी रिया एक कोने में पुरानी सी चादर ओढ़कर कांप रही थी। अमन ने देखा, उसकी आंखें भर आईं। वो खुद पानी में भीगता रहा, पर रिया के ऊपर अपनी फटी हुई शर्ट तान दी। छत से टपकता पानी अपनी पीठ पर सह लेता, पर बहन के चेहरे पर एक बूंद भी न गिरने देता। रिया धीरे से बोली, भैया, आप भीग जाओगे। अमन मुस्कुराया, पर उस मुस्कान के पीछे दर्द छुपा था। मैं भीग जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, तू पढ़ लिख जाएगी ना, वही मेरी धूप है। सुबह होते ही अमन जंगल में लकड़ी काटने निकल जाता। तेज धार वाली कुल्हाड़ी, भीगे पैर और थकान से भरी सांसें। हाथ छिल जाते, कभी खून निकल आता, पर वो रुकता नहीं। शाम को वही लकड़ी बेचकर जो थोड़े से पैसे मिलते, उनसे रिया के लिए कॉपी किताब खरीदता। खुद आधी रोटी खा लेता, पर बहन की थाली कभी खाली नहीं रहने देता। रात को जब रिया पढ़ते पढ़ते सो जाती, अमन उसके सिर पर हाथ रखकर धीरे से कहता, तू बस पढ़ रिया, एक दिन तू मेरी तकदीर बदलेगी। बारिश फिर आती, घर फिर टपकता, दर्द फिर बढ़ता, पर अमन का सपना कभी नहीं टपकता। उसके लिए बहन की पढ़ाई ही उसका भगवान थी। जंगल के अंधेरे में, उस टूटे घर के अंदर, एक भाई अपनी जवानी, अपनी खुशियां, अपने सपने कुर्बान कर रहा था, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन उसकी छोटी बहन उस दर्द भरे घर से बाहर निकलकर दोनों की जिंदगी रोशन कर देगी।